नमस्कार दोस्तों, मैं जया किशोरी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। स्वत ही रहेगा। तो दोस्तों चलो, आज मैं बात करता हूँ आपकी राशिफल के बारे में तथा आपकी भविष्यवाणी के बारे में से जुड़ी एक बेहद गंभीर और सच्ची बात रखने वाला हूँ। आपकी जिंदगी में जो बार बार परेशानियां आती हैं, उनके 6 मुख्य कारण होते हैं। अगर आप इन छोटी सी दिखने वाली गलतियों को समय रहते सुधार लें तो जीवन में आपको फिर कभी कठिन हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना कोई शत्रु आपको परास्त कर पाएगा, ना ही कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जो आपको तोड़ सके। धन से जुड़ी समस्या नहीं रहेगी, पैसे की कमी आपको परेशान नहीं करेगी और सफलता के रास्ते में रुकावटें अपने आप हटती चली जाएंगी। जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, वही काम अब बिगड़ते बिगड़ते भी पूरे होने लगेंगे। बस आपको कुछ बेहद जरूरी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज मैं जिन गलतियों की ओर आपका ध्यान दिलाने वाला हूँ, उन्हें आपको अपने जीवन में भूलकर भी नहीं दोहराना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह कोई बहुत बड़ी भूलें नहीं हैं। आप मूल रूप से अच्छे इंसान हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी चूक हो जाती है जो आगे चलकर आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनती है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हालात बिगड़ते हैं, जबकि समाधान बहुत सरल होता है। मित्रों, शायद आप सभी यह बात नहीं जानते होंगे, लेकिन यह एक सच्चाई है कि 12 राशियों में कुंभ राशि ऐसी राशि है जिस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। आपके इष्ट देव महादेव हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसीलिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी उनसे छिपी नहीं रहती। साथ ही आप पर श्री हनुमान जी की भी विशेष अनुकंपा रहती है, जो शत्रुओं को आपके पास आने से पहले ही निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपको अपने जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियों से स्वयं को दूर रखना होगा। ऐसा करते ही समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगे। वर्तमान समय में आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में जो राहु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा था, वह अब समाप्ति की ओर है। इसके साथ साथ लंबे समय से चल रही शनि की 7.5 भी अब खत्म हो चुकी है। मित्रों, अगर आज बताई जाने वाली गलतियों से आप खुद को बचा लेते हैं, तो फिर जीवन में किसी भी तरह की बड़ी परेशानी आने की संभावना नहीं रहेगी। मैं आगे चलकर इन सभी बातों को पूरे विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें और प्रेम पूर्वक इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहे। मित्रों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वही आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर देती हैं। आगे मैं हर समस्या को स्पष्ट रूप से बताऊंगा, साथ ही यह भी समझाऊंगा कि किन गलतियों से आपको बचना है। आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, उनके सरल और प्रभावी उपाय भी बताए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इन उपायों को करने में आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य यही है कि आप इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ देखें और जो भी बातें मैं समझा रहा हूं, उन्हें मन में उतारें। आधी अधूरी सुनवाई आपको लाभ नहीं देगी। मित्रों, अब सबसे बड़ी गलती पर आते हैं। आप अनजाने में मां लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। असल सच्चाई यह है कि आप स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके पास जो भी व्यक्ति मदद के लिए आता है, आप बिना किसी भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आप कभी यह नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, आप बस इंसानियत के नाते मदद करते हैं। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुरा विचार नहीं होता। आप किसी का अहित नहीं सोचते, ना ही किसी के लिए गलत भावना रखते हैं। इसी कारण कुंभ राशि वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद आपके जीवन में लंबे समय से कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल आपको नहीं मिल पाता। आप दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी परिणाम अधूरे रह जाते हैं। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। बहुत कठिनाई से थोड़ी बहुत बचत करते भी हैं, तो वह धन अचानक किसी न किसी परेशानी या बेवजह के खर्च में निकल जाता है। आपका रोजगार हो, नौकरी हो, व्यापार हो या कारोबार, हर जगह रुकावटें खड़ी हो जाती हैं।
एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। कई बार धन आता है लेकिन कहाँ चला जाता है इसका आपको खुद अंदाजा नहीं होता। इस समय स्थिति यह बन जाती है कि आप जिस भी काम को शुरू करते हैं वह बनते बनते बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों काम पक्का हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। सही समय पर परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन पाती और काम अटक जाता है। मित्रों, बहुत से कुंभ राशि वालों ने इस समय कर्ज भी ले रखा है। कुछ लोग कर्ज वापसी के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को आपने अपने पैसों से मदद की थी वे आज पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। कई जगह आपका धन फंसा हुआ है, अटका हुआ है। कुछ ऐसे लोगों के पास भी आपका पैसा रुका है जिनसे आपने अब उम्मीद तक छोड़ दी है कि वह धन वापस मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप मां लक्ष्मी को रुष्ट करना बंद कर दें तो ऐसी स्थितियां अपने आप जीवन से दूर होने लगती हैं। मित्रों, मां लक्ष्मी के रुष्ट होने के पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को आज से आपको छोड़ना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया, पैसा या धन नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर, मजदूर, सफाई कर्मी या कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका भुगतान सूर्यास्त से पहले कर दें। अगर किसी कारणवश संभव ना हो तो साफ शब्दों में अगले दिन देने की बात तय करें। वैसे भी किसी मजदूर या कर्मी का पैसा रोकना उचित नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी के साथ पैसों में ठगी करते हैं तो जो आप 10 का नुकसान करोगे वह 20 बनकर आपको चुकाना पड़ेगा। यह नियम अटल है। महादेव की दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। किसी के साथ छल किया तो उसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। कड़वी लग सकती है लेकिन यही सत्य है। इस गलती से आपको हर हाल में बचना है। इसके अलावा मित्रों, सूर्यास्त के बाद ना किसी को पैसा दें और ना किसी से पैसा लें। सूर्यास्त के बाद लहसुन और प्याज किसी को देना भी अशुभ है और किसी से लेना भी। ये छोटी बात लगती है लेकिन इससे जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह सूर्यास्त के बाद सरसों, तेल, नमक और हल्दी कभी भी उधार नहीं देना है। कोई चाहे कितना भी कहे कि कल वापस कर दूंगा, फिर भी मना कर दें। कच्चा दूध भी सूर्यास्त के बाद उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं और बेचते हैं वह अलग विषय है, लेकिन उधार देना बिल्कुल नहीं है। इन गलतियों से घर में शनि दोष और मंगल दोष के प्रभाव बढ़ते हैं और एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। अब मित्रों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया, पैसा या धन नहीं देना है। संभव हो तो उस दिन किसी वस्तु का दान भी ना करें, क्योंकि इससे धन हानि के योग बनते हैं और लक्ष्मी अत्यधिक रुष्ट होती है। अगर आपने गुरुवार को किसी को पैसा दिया तो वह धन फंस सकता है, वापस मिलने में बड़ी बाधा आ सकती है। इसीलिए इस नियम को हल्के में बिल्कुल ना लें और ऐसी गलती कभी ना करें। मित्रों, अब अगली बेहद महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं या किसी बड़े कार्य की नींव रखने वाले हैं, तो जब तक वह कार्य पूरी तरह संपन्न ना हो जाए तब तक उस बात को किसी के साथ भी साझा नहीं करना है। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है जिसमें प्रचार आवश्यक है तो वह अलग विषय है। लेकिन अगर कोई निजी प्लान है, कोई अंदरूनी योजना है, कोई ऐसा काम है जिसे आप चुपचाप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके पूरे होने से पहले किसी को भी बताना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो उस कार्य में बार बार रुकावटें आएंगी, सफलता मिलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। यह बात एकदम सत्य है, लिख कर रख लीजिए। मित्रों, अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझिए। आपको अपनी कमाई और अपने घर की कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करनी है। कभी भी यह कहना सही नहीं है कि मेरे घर में यह समस्या है, मेरे यहाँ यह परेशानी चल रही है। याद रखिए, उस परेशानी को अंत में आपको ही झेलना पड़ेगा। आपके दुख को कोई बांटने नहीं आएगा। यह बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो अपना दुख हर किसी को बताने लगते हैं, हर जगह यही कहते, संतोष के साथ अच्छे भाव से भोजन करता है तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था वैसे ही कर देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, अगर आप दुख को पकड़े रहेंगे तो दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है और आप उसी में डूबे रहते हैं तो ईश्वर दूसरी परेशानी भी सामने खड़ी कर देता है। आप पहली परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते और दूसरी आ जाती है, लेकिन अगर आप परेशानी से डरेंगे नहीं, उसका समाधान करेंगे तो तीसरी परेशानी आने का मार्ग ही बंद हो जाएगा।
ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन पूरी तरह सच्ची है। अब मित्रों, एक और गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल नहीं खरीदना है। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। हाँ, अगर शनिवार के दिन आपकी जूता चप्पल चोरी हो जाए तो यह आपके लिए एक तरह से शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उससे शनि ग्रह का प्रभाव कटता है। लेकिन स्वयं से शनिवार को जूता चप्पल खरीदना आपके लिए हानिकारक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मित्रों, लक्ष्मी के रुष्ट होने का एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण समझ लीजिए। कभी भी किसी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की कोई भी स्त्री। अगर किसी स्त्री से आपका स्वभाव मेल नहीं खाता तो शांति से उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना, अभद्र व्यवहार करना, अपशब्द कहना या गलत टिप्पणी करना, यह ऐसे कर्म है जिनसे लक्ष्मी तुरंत रुष्ट हो जाती है। इसका सीधा असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। कारोबार में घाटा, काम में रुकावट, मानसिक अशांति और आर्थिक नुकसान। कुछ कुंभ राशि के जातक ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी से बिना कारण झगड़ा करते रहते हैं। याद रखिए, जिस घर में पति के बीच लगातार लड़ाई और किचकिच होती रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। यहाँ तक कि कुछ लोग धनवान होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन अगर वे स्त्री का अपमान करते हैं तो इतनी परेशानियां उनके जीवन में आती हैं कि सब कुछ होते हुए भी वे कभी सुखी नहीं रह पाते। मित्रों, अब अगली और सबसे गंभीर बात पर ध्यान दीजिए। यह वह गलती है जिसे आपको भूल से भी नहीं करना है। कभी भी अपने माता पिता का अपमान ना करें, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, उनके मन को दुखी ना करें और उनके दिल को चोट ना पहुंचाएं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो क्रोध में आकर अपने माता पिता पर हाथ तक उठा देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में सुख होता है और ना ही परलोक में। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे इंसान को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चाहे वह व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। वह शारीरिक कष्टों से घिरा रहता है, मानसिक पीड़ा सहता है और जो भी कार्य करता है उसमें उसे केवल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग चाहे लाखों हजारों की पूजा पाठ कर ले, कोई भी अनुष्ठान उनके लिए फलदायी सिद्ध नहीं होता। कारण साफ है, भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान होता है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने माता पिता का अपमान ना करें। भूल से भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अब मित्रों, मैं आपके जीवन की समस्याओं के समाधान से जुड़ा एक उपाय बता रहा हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं, अगर आपको बार बार शत्रुओं से भय बना रहता है, तभी इस उपाय को करें। बिना कारण यह उपाय ना करें, क्योंकि यह उपाय बहुत प्रभावशाली है और इसका दुरुपयोग किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। मित्रों, अगर शत्रु सच में आपको मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है और उससे आपको लगातार भय महसूस हो रहा है, तो इसके लिए यह उपाय किया जा सकता है। आपको 38 दाने उड़द की दाल, 40 दाने चावल, एक नींबू और एक चाकू लेना है। इन सभी वस्तुओं को लेकर शनिवार के दिन संध्या समय किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां एकांत हो और कोई व्यवधान ना हो। वहां लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा बनाइए। अब उस गड्ढे में उड़द की दाल और चावल दोनों को आपस में मिलाकर डाल दें। इसके बाद नींबू को 7 टुकड़ों में काटें और हर टुकड़े को निचोड़ते समय अपने शत्रु का नाम मन ही मन लेते जाएं। जब तक पूरा रस निचोड़कर समाप्त ना कर दें, तब तक शत्रु का नाम लेते रहें। नींबू के टुकड़ों को भी उसी गड्ढे में डाल दें और फिर गड्ढे को मिट्टी से ढक दें। चाकू को गड्ढे में नहीं दबाना है, उसे अपने साथ वापस ले आना है। वहां से आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु स्वयं ही निष्क्रिय हो जाता है और से खाता पीता नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, उसका जीवन वैसा ही संकुचित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई गरीब व्यक्ति भी अगर संतोष के साथ अच्छे भाव से भोजन करता है तो भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था वैसे ही कर देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, अगर आप दुख को पकड़े रहेंगे तो दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है और आप उसी में डूबे रहते हैं तो ईश्वर दूसरी परेशानी भी सामने खड़ी कर देता है। आप पहली परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते और दूसरी आ जाती है, लेकिन अगर आप परेशानी से डरेंगे नहीं, उसका समाधान करेंगे, तो तीसरी परेशानी आने का मार्ग ही बंद हो जाएगा। यह बात थोड़ी कड़वी है,
लेकिन पूरी तरह सच्ची है। अब मित्रों, एक और गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल नहीं खरीदना है। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। हाँ, अगर शनिवार के दिन आपकी जूता चप्पल चोरी हो जाए तो यह आपके लिए एक तरह से शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उससे शनि ग्रह का प्रभाव कटता है। लेकिन स्वयं से शनिवार को जूता चप्पल खरीदना आपके लिए हानिकारक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मित्रों, लक्ष्मी के रुष्ट होने का एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण समझ लीजिए। कभी भी किसी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की कोई भी स्त्री। अगर किसी स्त्री से आपका स्वभाव मेल नहीं खाता तो शांति से उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना, अभद्र व्यवहार करना, अपशब्द कहना या गलत टिप्पणी करना, यह ऐसे कर्म है जिनसे लक्ष्मी तुरंत रुष्ट हो जाती है। इसका सीधा असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। कारोबार में घाटा कर पाता। अब मित्रों, आज का यह विशेष वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ईश्वर तथा माता लक्ष्मी में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को एक बार प्रेम से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।